फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है उससे शायद हर कोई रिलेट करेगा। आपके अंदर बहुत सी क्षमताएं होती हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जो आपके आसपास लोग होते हैं ना, वो आपको पहचानते नहीं या आपकी क्षमताओं की कदर नहीं करते या आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आपको कहते हैं कि आप वर्थलेस हैं, यू कांट डू एनीथिंग और आपने जो अब तक किया है वो बिल्कुल बेकार है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है उससे आप सभी रिलेट करेंगे। ऐसा होता है कि लाइफ में हम सबके साथ एक बार ये सिचुएशन जरूर आती है कि हमें लोग कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वर्थलेस हो, पता नहीं तुम लाइफ में कुछ करोगे भी या नहीं। ऐसा हमारे साथ बचपन से लेकर और बड़े होने तक कभी भी हो सकता है। इवन हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा बोल सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें ऐसा बोल सकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर हमें ऐसा बोल सकते हैं, इवन हमारे रिलेटिव्स और हमारे बच्चे भी हमें ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? जब ऐसा होता है हमारे साथ तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिन लोगों की बात हमें हर्ट होती है वो लोग होते हैं जिन्हें हमने अपने जीवन में बहुत वैल्यू दी होती है, हमने उन्हें बहुत कुछ समझा होता है और हमने अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम उन्हें दिया होता है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे किड्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे लाइफ पार्टनर या कोई भी और हो। फ्रेंड सर्कल में भी आपके कोई ऐसा हो सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने आई हूँ और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सभी इस टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी वैल्यू डिसाइड करने वाला कोई और नहीं है। आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं, ये बात कभी मत भूलिए। जब कोई आपको ये एहसास कराए कि आप वर्थलेस हैं, आप जीरो हैं, उस टाइम पे आपको डिप्रेस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने आप को नीचा नहीं समझना, लो नहीं समझना। आपको उस समय याद करना है अपनी क्षमताओं को। जी हाँ, हम अपनी क्षमताएं भूल जाते हैं, हमारी क्षमताएं एक्सट्रीम हैं, लेकिन हम उसे अपने कंफर्ट जोन में ना छुपा देते हैं, उन्हें ढक कर रख लेते हैं। जहां हमें आराम महसूस होता है ना, हम वहीं रहना पसंद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी अपनी क्षमताएं भूल गए थे समुद्र पार करने से पहले, लेकिन फिर बाद में जब उन्हें उनकी क्षमताएं याद दिलाई गई तो उन्होंने समुद्र को भी पार कर लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं। दूसरे अगर हमें नीचा दिखाते हैं तो हमें उनकी बातों को अपने दिमाग पर नहीं चढ़ने देना, बल्कि उस वर्स्ट टाइम में हमें ये याद करना है कि एक समय ऐसा था जब हम अपने करियर के या अपने स्टडीज के या अपनी क्षमताओं के एक्सट्रीम पॉइंट पर थे। हमें अपने आप को, अपनी क्षमताओं को याद दिलाना है और ये एहसास दिलाना है कि हम आज भी वही हैं, हमारे अंदर वही क्षमताएं छुपी हुई हैं। बस हमने अभी तक खुद को सेक्रीफाइस किया दूसरों के लिए, खुद की क्षमताओं को बाहर नहीं निकाला, सिर्फ इसलिए कि एक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जब कहते हैं ना कि भूकंप आता है तो व्यवस्था हिलती है, तो आपको अपने अंदर वही भूकंप, वही हलचल पैदा करके खुद की क्षमताओं को उभारना है और यकीन मानिए आप ऐसा कर सकते हैं। माई नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, अगर कोई आपको ऐसा कहता है, आपकी आलोचना करता है, आपको बुरा कहता है, आपको लोअर डाउन करता है, तो आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं वो आपको याद दिला रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि तुम जहां अभी हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें तो इससे ऊपर जाना है। अगर वो आपको ये याद नहीं दिलाता तो तुम वहीं रह जाते, उसी स्तर पर रह जाते। तुम अपने स्तर को बढ़ाने का, खुद की इम्प्रूवमेंट के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे लोगों का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। वो एक कहावत भी है ना, निंदक नियरे राखिए। लेकिन निंदक भी अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आपके दिल को, आपकी आत्मा को चोट पहुंचा दे और आपको कहां से कहां पहुंचा दे, तो फिर बात ही क्या। लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि निंदा को पॉजिटिवली लीजिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। तो फ्रेंड्स, किसी ने अगर ये कहा है कि तुम जीरो हो, तुम वर्थलेस हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीरो हो। आप वही हो जो आप खुद को समझते हो, आप वही हो जो आत्मविश्वास,
आपके अंदर भरा गया है, जो आपके गुरुजनों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके स्पाउस ने, आपके लाइफ पार्टनर ने या आपके फ्रेंड्स ने आपको दिया है, या तब आपके अंदर था जब आप ऊंचाइयों को छू रहे थे। आज केवल समय का फर्क है जब आप उन चीजों से नीचे आ गए हैं। अगर आप उस समय को थोड़ा सा सही तरीके से सोचें, थोड़ा सा सही तरीके से यूटिलाइज करें, अपनी क्षमताओं पर काम करें, अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पर काम करें, तो कोई वजह नहीं कि आप उन ऊंचाइयों को दोबारा नहीं छू सकते। तो फ्रेंड्स, रिक्रिएट योरसेल्फ, अपने आप को फिर से जोड़िए, फिर से उन क्षमताओं को समझिए और ऊंचाइयों को छूइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। मैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।